तो बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। तो विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। जिस तरीके से 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी और आज अंतिम दिन था, अब ऐसे में विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई, सदन में हंगामा देखने को मिला, तमाम मुद्दे जो हैं उठते हुए नजर आए प्रदेश के, चाहे वो हरियाणा विधानसभा की नई इमारत का मुद्दा हो या फिर डीएपी खाद का मुद्दा हो। कई मुद्दे सदन में उठते नजर आए, विपक्ष हंगामा करता नजर आया और अब विधानसभा की कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई है। अनिश्चित काल के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है, बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। जिस तरीके से सदन की कार्यवाही जो है चल रही थी और अब विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कई विधेयक पेश किए गए, कई कानून सरकार ने वापस भी लिए। 2 कानून ऐसे जो सरकार ने सत्र के दौरान वापस लिए। कई वादे जो हैं वो भी सरकार के द्वारा इस सत्र के दौरान किए गए हैं। नौकरियों का वादा किया गया है और मुफ्त प्लॉट का वादा किया गया है, मकान का वादा किया गया है। ऐसे तमाम वादे किए गए। साथ ही साथ खाद के मुद्दे पर भी सरकार ने जवाब दिया, कहा कि खाद की कोई भी कमी प्रदेश में नहीं है और विपक्ष के द्वारा बेवजह इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार ये कहा गया कई मंत्रियों के द्वारा भी, खुद मुख्यमंत्री के द्वारा भी, कि लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं और कहीं भी खाद की कमी नहीं है। कोई भी किसान जो है ये नहीं कह रहा कि खाद की कमी है, विपक्ष के द्वारा इसे बेवजह मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जो है स्थगित हो गई है। जिस तरीके से कार्यवाही के दौरान नौकरियों को लेकर बहस देखने को मिली और कई मुद्दों को लेकर बहस जो है देखने को मिली है। डीएपी खाद के मुद्दे को लेकर बहस देखने को मिली सत्र के दौरान। और कल भी सरकार के द्वारा 7 विधेयक जो है पेश किए गए थे और 7 विधेयक जो हैं वो पास हुए हैं कल की कार्यवाही के दौरान। जिस तरीके से आज विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है, तो अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे सदन में, और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो तमाम सदस्यों के सुझाव आए हैं उन पर गौर करेंगे, ये कहा गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के दौरान जो भी सुझाव हमें सदस्यों ने दिए हैं उन पर हम जो है गौर करेंगे। साक्षी शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं हमारे साथ, इस बीच उनका रुख कर लेते हैं सीधे। साक्षी, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे आज के विधानसभा सत्र को लेकर। जिस तरीके से 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सत्र चला, इस दौरान क्या कुछ खास देखने को मिला? कौन से विधेयक जो है वो पटल पर रखे गए? जी बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा में कई मुद्दे थे जो सदन के पटल पर रखे गए। आज विधानसभा का विंटर सेशन जो चल रहा था, सत्र उसका आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन कई मुद्दे, जिस तरह की गेस्ट लेक्चर्स का जो मुद्दा है और जो कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का मुद्दा है, नई विधानसभा के भवन का जो मुद्दा है, इसके साथ किसानों का मुद्दा है, कई सारे मुद्दे ऐसे रहे एजुकेशन से रिलेटेड, गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड, जो आज सदन में उठाए गए। और जहां विपक्ष ने तमाम मुद्दों को उठाया, बिल्स पर चर्चा हुई और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अगर बात करें तो 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए गए थे। कांग्रेस की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था कि जो सरकारी संपत्तियों पर जिस तरह से पोस्टर्स और बैनर्स लगाकर
जिस तरह से उन्हें जो खराब है इमारतों को वो किया जाता है, इसको लेकर भी जो मंत्री है विपुल गोयल कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया कि इसको लेकर जो एक बिल है वो काफी पुराना बना हुआ है और इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। और वहीं अगर दूसरे इशू की बात करें तो इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से ये मुद्दा उठाया था, जिसमें सभी जो लोगों को 100 गज के प्लॉट्स दिए गए हैं, उन कॉलोनीज में सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया था, जिसमें पंचायत मंत्री ने तमाम बातों का जवाब भी दिया। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर काफी हंगामा भी किया, रिजर्वेशन को लेकर लगातार सदन में हंगामा होता रहा, लेकिन उसके बाद भी आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया गया सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से भी, कि सभी कॉलोनीज जो है उन्हें रेगुलराइज करने का जो काम है वो चल रहा है। कई हद तक कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जा चुका है, सुविधाएं मिल रही है और जो बची है उनमें भी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने और पंचायत मंत्री ने सदन में ये भी कहा कि 5 लाख लोगों को 100 गज के जो प्लॉट है वो देने की जो योजना है वो बनाई गई है, जिसमें 2 लाख प्लॉट जो है वो देने की तैयारी की जा रही है और उसके बाद जल्द अगले चरण में बाकी जो बचे हुए प्लॉट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे जो है आज सदन में कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र बने और गहमा गहमी के बीच जो है सदन की कार्रवाई जो है अनिश्चित काल तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। वहीं एक अहम मुद्दा और भी सामने आया जो स्टेट सॉन्ग को लेकर था। पिछले कई सेशंस में जो स्टेट सॉन्ग है वो अलग अलग सॉन्ग जो है वो बनाए जा रहे थे, अलग अलग सिंगर से गवाकर इसे लेकर कमेटी भी बनाई गई थी और आज कैलाश खेर के द्वारा गाया गया एक जो स्टेट सॉन्ग है वो पेश किया गया और एक नई कमेटी भी जो है बना दी गई है, जो कि अब अगले विधानसभा सत्र में इसको लेकर एक प्रस्ताव पेश करेगी। जी बिल्कुल। अब साक्षी, जिस तरीके से ये अहम बातें जो रही सदन के दौरान, लेकिन दूसरी ओर एक मुद्दा ये भी उठता हुआ नजर आया, वो था विनेश फोगाट को लेकर कि पूरे सत्र के दौरान जिस तरीके से जो है वो गैर हाजिर रही विनेश फोगाट, उसको लेकर भी जो है सत्ता पक्ष के द्वारा सवाल जवाब जो है देखने को मिला कि वो गैर हाजिर रही पूरे सत्र के दौरान, वो प्रचार में बिजी रही। जी बिल्कुल। देखिए कि जो सत्र की पहली सिटिंग थी उस दौरान दिनेश फोगाट सदन में मौजूद थी जब शपथ दिलवाई गई थी विधायकों को, लेकिन अब ये जो सत्र का दूसरा चरण इसे कह सकते हैं कि दूसरा फेज था छुट्टियों के बाद, दीपावली के बाद, इस फेज में 4 दिन का ये जो सेशन है रहा, पहले 3 दिन का था, उसके बाद 1 दिन की जो कार्रवाई है आज मंगलवार की कार्रवाई बढ़ा दी गई थी, लेकिन चारों ही सिटिंग में विनेश फोगाट जो कि कांग्रेस की विधायक है वो एक बार भी सत्र की कार्रवाई में नहीं पहुंची और इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने और विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया, जो कि आज विधानसभा में उठा, लेकिन जो विपक्ष है, जो कांग्रेस के लीडर्स है, उनका यही कहना रहा कि वो अपने कुछ निजी कार्यों की वजह से सत्र में नहीं पहुंच पाए। जी साक्षी, साथ ही साथ ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे, जिस तरीके से कल की जो कार्रवाई थी उस दौरान भी 7 विधेयक जो है पास हुए थे। 18 नवंबर की जो कार्रवाई थी उसमें कौन कौन से 7 विधेयक थे खास और किस तरीके से खास थे? जी बिल्कुल। देखिए कल की कार्रवाई के दौरान भी 7 विधेयक जो है वो विधेयक पारित किए गए और आज भी आपको बता दें कि कई अहम बिल्स को आज मंजूरी सत्र के दौरान दी गई। आपको बता दें कि सदन में हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता विधेयक को आज सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं इसी के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक पारित किया गया। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, बहुत शुक्रिया साक्षी आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच खबरों में